जय श्री कृष्ण। आइए मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए देखते हैं ये भी कैसा जाने वाला है। देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये तो शनि गुरु की वजह से बड़े ताकतवर हो रहे हैं, और वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये राशियां और लग्न जो हैं ये राहु केतु की वजह से मजबूत हो रही है। तो जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है। यहाँ शनि है, गुरु यहाँ पर वक्री हैं, वर्गोत्तम में है। कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि राहु दृष्ट होकर के अपने प्रोफेशन को लेकर के, आपके एसेट को लेकर के, आपकी पोजीशन को लेकर के थोड़ा एक डिससेटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। लेकिन शनि गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि इस हाउस को बहुत एक्सप्लोर कर रही है। अब इस हाउस में बैठे हुए तीनों ग्रह जो हैं इनका प्रभाव बढ़ रहा है। ये जहां जहां की लॉर्डशिप के हैं वहां आपके उत्थान दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, उठाव दे रहे हैं। अगर मूल दशाएं आपकी जन्मपत्री में अच्छी हैं तो एक कॉम्बिनेशन आपको निश्चित तौर पर बड़ा कमाल का असर देने वाला है। अब यहां देखेंगे तो शुक्र अस्त हैं, मंगल भी अस्त हैं। शुक्र मंगल अस्त होकर के कफ बुल्डर टूथ प्रॉब्लम बताते हैं। मंगल और सूर्य भी इस वीक में बड़े साथ साथ आ रहे हैं जो एलर्जी के कारक हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि 10th हाउस में है, पेरेंट्स की हेल्थ और प्रोफेशनल उतार चढ़ाव इसकी तरफ ले जा रहे हैं। थोड़ा वर्क स्ट्रेस आ सकता है ना, और थोड़ा सा काम का स्ट्रेस या काम नहीं होने का स्ट्रेस, दोनों ही बातें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि षष्ठी सूर्य वहां बैठे हुए हैं, केतु से दृष्ट हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि कॉम्बिनेशन चल रहा है केतु और शुक्र का, और केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर है। ये ग्लैमरस हो गया, सीज्ड हो गया। मंगल और शुक्र की वजह से इसमें कफ कोल्ड की पोजीशन आ गई, यानी फ्रीजिंग हो गई, इन्फेक्शियस हो गया। इसकी दृष्टि मंगल के ऊपर है जो थोड़ा सा इसको फ्रीज कर रहा है। भाग्य कारक है, धन का कारक है, लेकिन सूर्य के साथ आके इसमें एग्रेशन है। इसका मतलब पैसा तो आ रहा है लेकिन प्रोफेशनल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बदलाव की तरफ जा रहा है, कामकाज में परिवर्तन की तरफ जा रहा है। यानी अगर जन्मपत्री अच्छे मोड में है तो आप कुछ अच्छे परिवर्तन करना चाह रहे हैं। मंगल और शनि और गुरु की वजह से इसमें एक्सप्लोरेशन है, कुछ आप अच्छे परिवर्तन करना चाह रहे हैं। और जन्मपत्री में अगर थोड़ी दशाएं ठीक नहीं है तो अपने को थोड़ा केयरफुल रह के समझदारी से परिवर्तन करने चाहिए। ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? शनि और मंगल जो हैं ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो इसके स्ट्रेंथ होने से शुक्र और सूर्य भी स्ट्रॉन्ग हो गए, शनि भी ग्लैमरस हो गए। तो शनि आपका 12th लॉर्ड हो गया, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी तरह का खर्च, प्रॉपर्टी में, एसेट में, ये ग्लैमरस मतलब अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ चार्ट जा रहा है। अब आ जाते हैं सबसे पहले की वीक की शुरुआत में 22 तारीख को चंद्रमा आपके धनु राशि में है, वर्गोत्तम में है, सुबह 10 बजे तक। इस समय को ये हो गया पंचमेश चंद्रमा, शुक्र सूर्य के साथ में, शुक्र मंगल के साथ हैं। शुक्र सूर्य की पोजीशन यहाँ पर थोड़ा एनर्जी ड्रेन आउट कराती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़ा केयरफुल रह के समझदारी से निर्णय लेने हैं। फिर इसके बाद चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट होकर मकर राशि में आ गए। ये आ गए 10 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। अब ये क्या हुआ कि सुबह से लेके 4:30 बजे तक चंद्रमा की जो वर्गोत्तम पोजीशन है इसका फायदा उठाएं। कोई मुहूर्त करना हो, कोई नए टाई अप्स, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, नई शुरुआतें करने हो, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। पढ़ने वाले लोगों के लिए, पठन पाठन, लेक्चरर, प्रोफेसर या पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। और चंद्रमा मकर राशि में सॉरी, सबसे बड़ी चीज क्या होगी, राहु सूर्य के साथ आके चंद्रमा थोड़े स्ट्रेस में भी आ गए। तो आप स्ट्रेस में आ गए। किस स्ट्रेस में आ गए? प्रोफेशनल स्ट्रेस में आ गए, बच्चों को लेके कंसर्न हो गए, और विम्सिकल है, कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। राहु शुक्र की वजह से विम्सिकल मोड में आ गया। अब आगे चलते हैं। यहां से चंद्रमा जब आते हैं तो बुध के साथ एक जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो इसे एक्सप्लोर करता है, बहुत उठाव देता है। तो आपका शुक्र, सूर्य और मंगल तीनों एक्सप्लोर हुए हैं।
उठाव आया इनके अंदर भी। पेट की कमर की तकलीफ का थोड़ा ध्यान रखना है, वो संभावना बन सकती है। बाकी केयरफुल रहें, अच्छे ग्रह चल रहे हैं, पैसा आने की संभावना है। मकर का चंद्रमा आपको पैसा दे सकता है। अब अगला टाइम क्या हुआ कि 24 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। कुंभ राशि में चंद्रमा आ गए और चंद्रमा या राहु के साथ हैं। एक दिन बाद में ग्रहण में आ जाते हैं। स्ट्रेस पंचमेश है, द्वादश में है। अब यहाँ पर जिनकी जन्मपत्री अच्छे मोड में वो लोग तो निकाल देंगे वक्त, लेकिन जिनकी थोड़े से परेशानी में है उनके लिए 2 दिन का चंद्रमा थोड़ा परेशानी दे सकता है। राहु के साथ आके स्ट्रेस में आ गया। गुरु की दृष्टि है, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, ट्रैवल भी करा सकता है। चंद्रमा जब भी द्वादश में अष्टम में आके ग्रहण में आते ट्रैवल की भी पोजीशन बनती है। तो ये चीज हो गई, पेशेंस बरतने की जरूरत है। अब अगला टाइम क्या हुआ कि 28 तारीख को 27 को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। मीन राशि में जैसे चंद्रमा आते हैं, मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो उसे ताकत देता है। गुरु शनि की दृष्टि से मंगल एक्सप्लोर किया और मंगल शनि की दृष्टि से चंद्रमा बेटर हो गए। यहाँ आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं, इस परिस्थिति से बाहर आने की चेष्टा कर रहे हैं और अगले वीक में आप बाहर आ रहे हैं। आपके लिए चार्ट बहुत स्ट्रांग जा रहा है। कुल मिला के मीन का चंद्रमा गुरु की पोजीशन की वजह से आपको बहुत मदद कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बना और ये बहुत अच्छी मोड में जन्मपत्री है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।